जब भी हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो हम चाहते हैं उस पर कोई भी रिस्क ना हो, इसीलिए 90% लोगों का पैसा अक्सर बैंक में ही रह जाता है, लेकिन सिर्फ 10% लोग ही उस पैसे को सही इन्वेस्ट करते हैं। वैसे तो इन्वेस्टमेंट के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा एफडी और आरडी के बारे में। एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। तो आइए अब हम इसको समझते हैं रमेश और सुरेश के एग्जाम्पल से। रमेश और सुरेश दोनों किसी एक कंपनी में काम करते हैं। रमेश को ऑफिस से मिलता है बोनस 1 लाख रुपए का, वहीं सुरेश हर महीने 3,000 रुपए बचा लेता है। दोनों की प्रॉब्लम ये थी कि पैसा अगर जेब में रहता तो खर्च हो जाता। इसीलिए रमेश और सुरेश दोनों बैंक गए। क्योंकि रमेश के पास 1 लाख रुपए है, इसीलिए बैंक मैनेजर ने रमेश को एफडी के लिए कहा, और सुरेश के पास हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा आता है, इसीलिए सुरेश को आरडी के लिए कहा। क्योंकि एफडी में आप एक मुश्त पैसा जमा कर सकते हैं। एफडी में आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक का टाइम पीरियड ले सकते हैं। एफडी में मैच्योरिटी के बाद ही आपको सारा पैसा वापस मिलता है। एफडी में आप पैसा देकर टेंशन फ्री रहते हैं, लेकिन फिलहाल एफडी का इंटरेस्ट आरडी से कम है। आरडी में आप किश्तों में पैसा जमा कर सकते हैं। आरडी में आप 6 मंथ से लेकर 10 साल तक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आरडी में यूजुअली क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। आरडी में आपको एक टाइम ड्यूरेशन पर पैसा देना होता है, और अगर आप इसकी किश्त जमा नहीं कर पाते तो आपका बैंक अकाउंट बंद भी किया जा सकता है। एफडी और आरडी आपको अमीर तो नहीं बनाता, लेकिन आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी कम कर सकता है। तो आप हमें कमेंट में बताओ, आप रमेश हो या सुरेश।